हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, यानी कि रेखीय समीकरण दे रखी। कौन सी दे रखी? ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिख 2x + 3y - 8 = 0। ओके। अब आपको क्या बोल रहा है कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म क्या हो, एक तो इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है, और दूसरा क्या हो, पैरेलल हो, और तीसरा कोइंसिडेंट हो। तो देखो आप, एक्चुअली में मैंने आपको वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 के वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। तो आप अगर वो नहीं देखा है तो वहाँ पर जाके देखिए एक बार। फिर भी यहाँ बता देता हूँ कि इंटरसेक्टिंग यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा के लिए क्या होता है कंडीशन आपकी। जैसे कि अब दो इक्वेशन बनानी ना, जैसे एक तो ये बन गई, ठीक है। अब एक और हमें ax + by + c बनानी है, ठीक है। मतलब कि ये वाली और ये वाली एक और रेखा बनानी है। अब आपको पता है कि क्या होना चाहिए। देखो, प्रतिच्छेदी यानी कि इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेदी, या फिर मैं लिख लूँ इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपकी कंडीशन क्या होती है, मैंने बताई थी, क्या होती है, a1 / a2 नॉट इक्वल टू b1 / b2, ये होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर a1 तो आपका यहाँ पर है ऑलरेडी, क्या है, देखो यहाँ पर देखो आप, इसका a1 तो हमें पता है 2, ठीक है, और इसका हमें पता है क्या, a2 नहीं बताना है तो a लिख लो। नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, 3 / किसके, अब यहाँ पर b लिखना है। मतलब कि आप ए और बी की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। जैसे आप देखो यहाँ बस इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इक्वल नहीं होगा तो मतलब कि आप ए की वैल्यू क्या रख, ए की वैल्यू आप कुछ भी रख, जैसे 1 रख दो, और बी की वैल्यू भी क्या रख दो, 1 रख दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 / 1, ये इक्वल टू थोड़ी ना है 3 / 1, मतलब ये कंडीशन सी हो रही। तो आप ए की वैल्यू 1 रख दो, बी की वैल्यू 1 रख दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप इसमें देखो, और सी की वैल्यू कुछ भी रख दो, सी की वैल्यू आप चाहे जो कुछ भी रख दो। तो सी की वैल्यू मैं 5 रख देता हूँ, क्योंकि सी का तो यहाँ कुछ लेना देना है नहीं, तो सी की वैल्यू कुछ भी रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो आप इस इक्वेशन में रखो आप, तो ए की वैल्यू 1 रखी तो क्या आ गया x, प्लस बी की वैल्यू 1 रखी तो क्या आ गया, सिंपल y बचा, प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, 5 रख दो आप, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई किसकी, ये इक्वेशन होगी, तो ये और ये क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। ओके। तो चलो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, देखो सेकंड मतलब कि इंटरसेक्टिंग हुई, ठीक है। सेकंड में क्या है, पैरेलल यानी कि समांतर रेखा है, ठीक है। तो समांतर के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, क्या होती है समांतर के लिए, समांतर के लिए होती है आपकी a1 / a2 = b1 / b2 नॉट इक्वल टू c1 / c2, ये होती है। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो देखो आप, अब यहाँ पे आपको a1 तो दे रखा है, कितना दे रखा, 2 / ये ए पता नहीं, ए लिख लिया, इक्वल टू होना चाहिए किसके, 3 / b के, है ना। तो ओके, और ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए, सी कितना है आपका, -8, और यहाँ पे हमें सी नहीं पता है ना, इसका सी, तो ये लिख लिया मैंने, ठीक है। अब देखो आप, ये हमें इक्वल है, ये हमें इक्वल दे रखा है ना, तो 2/a = 3/b। तो आप क्या करो, b को उधर ले चलो, a को इधर ले आओ, सॉरी b को उधर ले चलो, 2 को इधर ले आओ, तो b/a = क्या हो गया आपका, 3/2। तो यानी कि b की वैल्यू क्या रख दो आप, 3 रख दो, इक्वल हो जाएगा, a की वैल्यू क्या रख दो, 2 रख दो। तो आप a की वैल्यू तो रख दो 2, और b की वैल्यू क्या रख दो, 3 रख दो, तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और c की वैल्यू क्या रखो आप, अब ये हमें इक्वल नहीं करना है ना, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2/a की वैल्यू क्या है, 2 = 3/3 नॉट इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, -8/c। अब ये देखो, इक्वल नहीं करने के लिए यहाँ पर सी की वैल्यू बस केवल हम क्या नहीं रख सकते, -8 नहीं रख सकते। अगर -8 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा, है ना, क्योंकि -8 से -8 कट जाएगा, जैसे यहाँ 3 से 3 कट रहा है, तो केवल -8 नहीं रख सकते, -8 के अलावा कुछ भी रख सकते। तो यहाँ पर -8 नहीं रखेंगे, बस इसके अलावा कुछ भी रख सकते हैं हम, 0 रख सकते हैं,
1 रख सकते, कुछ भी रखते 2, ठीक है। तो ये रखते हमने 1 रख देते। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू रख दो आप, ए की वैल्यू रख दो आप यहाँ से 2 मिनट, हाँ। तो ए की वैल्यू आप रख दो 2, बी की वैल्यू रख दो 3 और सी की वैल्यू रख दो 1। तो देखो आप इसमें रखो कौन सी इक्वेशन थी आपकी, ये वाली थी ना, ये वाली ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो a की जगह रखो 2x प्लस बी की जगह क्या रखोगे 3y प्लस सी की जगह क्या रखोगे 1। तो आपकी ये क्या आ गई, उस रेखा के समांतर रेखा आ गई, ठीक है। ऐसे थर्ड वाला करते हम, सो थर्ड वाला करते 2 मिनट बच्चों। तो देखो थर्ड वाला क्या क्वेश्चन बोल रखा है, हमें कौन सा निकाल, कोइंसिडेंट है ना, कोइंसिडेंट लाइन निकालनी, यानी कि संपाति निकालनी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो इसकी कंडीशन क्या होती है, a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू होता है b1 डिवाइड बाई b2 इक्वल टू होता है c1 डिवाइड बाई c2, मतलब कि सारे इक्वल आने चाहिए। तो a तो हमें पता है बट a नहीं पता है, 2 था ना इस इक्वेशन का, और यहाँ से इक्वल होना चाहिए b कितना है आपका, देखो b है 3, तो यहाँ से 3 लिख लो डिवाइड बाई, ये हमें नहीं पता है ना b, और इसे -8 है तो इसका नहीं पता है c। ये इक्वल कब आएंगे, जब देखो यहाँ से अभी ये इक्वल कब आया, जब a की वैल्यू हमने क्या रखी 2, b की वैल्यू क्या रखी 3 रखी। अब ये भी इसके इक्वल कब आएगा, जब देखो आप यहाँ पर b की वैल्यू का 3 रखी, तो यहाँ से यहाँ ये दोनों से हम क्या लिख सकते, देखो 3/3 इक्वल टू -8/c, है ना, c1 या c लिख लो आप कुछ भी। तो यहाँ से क्या आ गया 1 आ गया, 1 इक्वल टू -8/c। तो यहाँ से c को उधर ले चलो, तो c बराबर क्या आ जाएगा -8। तो यानी कि c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आप रखो -8। देखो बस यहाँ पर -8 नहीं रखनी होती, अब यहाँ पर -8 रखनी है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, उस इक्वेशन क्या थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू रखो 2x प्लस बी की वैल्यू रखो 3y प्लस सी की वैल्यू क्या है -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y -8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। देखो क्वेश्चन इक्वेशन क्या आई, सेम आई ना, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम आई, ठीक है। अगर आप इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो ना, जैसे 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करो तो भी वो क्या हो जाएगा आपका संपाति रेखा ही होगी, ठीक है। तो आप इसको देखो 4x भी लिख सकते हो, सीधा 6y -16, ये भी क्या होगी संपाति रेखा ही होगी, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से करो, ठीक है। तो ये हो गया आपके तीनों क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ओके। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।